वो 100 किलो की एक भैंस को नाव के द्वारा दूसरी पार ले जाया जा रहा है। भैंस का वजन है 100 किलो और नाव की जो कैपेसिटी है वजन ले आने की वो भी 100 किलो है। अगर आपने 100 ग्राम वजन भी और रख दिया इसके अंदर तब नाव डूब जाएगी। चलते चलते अचानक भैंस ने पोटी कर दी नाव के अंदर। क्या हुआ भाई साहब? पोटी यानी टट्टी यानी गोबर गोबर कर दिया भैंस ने। तो गोबर करने के बाद भी नाव क्यों नहीं डूबी ये बताओ। क्यों नहीं फिर सुनो ध्यान से। 100 किलो की भैंस इस नाव के जरिए कहीं ले आ रहे हैं हम। नाव की जो कैपेसिटी है जो इसकी क्षमता है सिर्फ 100 किलो ले आने की है। अगर 100 ग्राम भी वजन इसमें और रख दिया हमने तब नाव डूब जाएगी। अब जब भैंस रास्ते में है नाव के अंदर है, भैंस ने अचानक गोबर कर दिया नाव के अंदर, लेकिन नाव क्यों नहीं डूबी ये बताओ। क्यों नहीं डूबी? जबकि गोबर का वजन कई किलो होता है, मेरी बात फिर भी नाव क्यों नहीं डूबी ये बताओ। नाव यूं नहीं डूबी जब ये भैंस इसके अंदर थी। हाँ। तो इसका जो है पिछवाड़ा ये भाई तो बाहर को था, पीछे का हिस्सा। आज जब इसने गोबर करा तो पानी में गिर गया। नहीं, नाव खूब बड़ी है। अच्छा। भैंस उसके बीचों बीच में खड़ी है। ऐसे खड़ी कर देंगे तो नाव डूब जाएगी, इधर हो जाएगी, हिसकोले खाएगी नाव। तो भैंस को नाव के बिल्कुल बीचों बीच बांधा गया है। अच्छा। अब बीचों बीच बांधा गया है तो चलते चलते अचानक भैंस गोबर कर देती है। गोबर का वजन होता है कई किलो, जबकि नाव में अगर 100 ग्राम भी हमने वजन ज्यादा कर दिया तो नाव डूब जाएगी। लेकिन कई किलो गोबर करने के बाद भी नाव नहीं डूबी, तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई साहब? मैं बता दूं, देखो तुम। आप बताओ। इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान है। इधर का तो भाई सब कपड़ा खोल दिया और नीचे की भाई सब जंजीरें हटा दी। ये तो हमने शो के लिए बनाया है। ऐसे हम लोग ऐसे समझ लो प्लेन नाव है, उसमें बीचों बीच भैंस हमने बांध रखी है खूंटे से। भैंस चल रही है, अगर हम 100 ग्राम वजन भी रख देते तो नाव डूब जाएगी। नाव की क्षमता 100 किलो की है। चलते चलते अचानक भैंस गोबर कर देती है, लेकिन नाव फिर भी नहीं डूबती, ऐसा क्यों? मैं बता दूं भाई। हाँ बताओ। नाव के बीचों भाई साहब एक छेद होगा। अच्छा। जब भाई साहब इनने करी होगी ना पोटी तो बीच में ही घुरी होगी भाई साहब, बिल्कुल वो निकल गई उनमें से। यानी आपके हिसाब से नाव के बीच में एक छेद था जिसके जरिए पोटी नीचे चली गई। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि नाव स्टील की बनी हुई थी, उसमें कोई छेद नहीं था। हाँ, तो ऐसा अगर नाव में छेद होगा तो बेटा नाव में अगर छेद होगा ना तो वो पानी ऊपर आ जाएगा, नाव तो वैसे डूब जाएगी। इसलिए नाव में जरा सा भी छेद नहीं होता है। इतना बड़ा तो बहुत बड़ी बात रही। तो भाई तो देखो मैं बताऊं तुम्हें। हाँ बताओ। जब ये नाव चली किनारे पे ही थी तो इसके नीचे पत्थर थे भाई साहब, पत्थरों पे टिकी हुई थी। जब इसने गोबर करा तो वो जो है डूबती, मगर पत्थरों ने रोक लिया उसे। बीच नदी के अंदर है नाव, पानी के ऊपर बीच। ये देख रहे हो पानी बना हुआ है ना, ये पानी के ऊपर बीच नदी के अंदर है। बीच नदी के अंदर है ना, पत्थरों पे है ना, साइड में है ना, किनारे में है। भैंस इसके बीचों बीच खड़ी है। भैंस अचानक जब गोबर करती है, गोबर होता है कई किलो वजन का, फिर भी नाव क्यों नहीं डूबी ये बताना है आपको। अरे मैं बताऊं भाई साहब। हाँ बताओ। एक इजराइल में ऐसा एक नदी है, उसमें कोई चीज न डूबती है। वो नदी नहीं है, वो जो आप कह रहे हो डेड सी, वो नमक वाली वो नदी नहीं है। नॉर्मल नदी है अपने भारत की बात चल रही है। भारत में कोई ऐसी नदी नहीं है जिसमें कोई चीज नहीं डूबती हो। हर नदी ऐसी जिसमें कोई ना कोई डूब जाएगा। हम तो भारत की बात कर रहे हैं। तो हमें ना बता भाई साहब। नहीं बता पा रहे आप भी नहीं बता पा रहे। अरे यार इतना आसान क्वेश्चन है, आप बता नहीं पा रहे यार। चलिए कोई बात नहीं।